वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वन लाइनर करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग आज अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे और इसके बाद यह जो करंट अफेयर्स का सफ़र है वन लाइनर ये जुलाई तक पूरा क्लियर हो जाएगा, जुलाई 2022 तक। और उसके बाद जो स्पीडी करंट अफेयर्स है जनवरी से सितंबर तक का, अगस्त तक का, उसको हम लोग देख लेंगे और ये करंट अफेयर्स का दौर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पे? असम के डिब्रूगढ़ में। इस केंद्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो असम सरकार और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम असम कैंसर फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया में कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत दुनिया में खाद्य तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है, अर्थात सबसे बड़ा खाद्य तेल खरीदने वाला देश कौन है? भारत। और इंडोनेशिया जो है पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। पाम ऑयल का मतलब ताड़ का तेल, वह निर्यात करता है। सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? इंडोनेशिया। और भारत अपने कुल आयात का 70% जो ताड़ का तेल है वह खरीदता है किससे? इंडोनेशिया से। लेकिन 30% किससे खरीदता है? मलेशिया से। नेक्स्ट है, उन्नत भारत अभियान 2.0 के द्वारा 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक 4 साल पूरा कर लिया गया। तो उन्नत भारत अभियान 2.0 ने 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक 4 साल पूरा कर लिया। नेक्स्ट है, स्वदेशी नेविगेशन वायु संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग करने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बनी? इंडिगो बनी। कौन बनी? इंडिगो बनी। और यह लैंडिंग कहाँ पे हुई थी? तो राजस्थान के किशनगढ़ में। राजस्थान के किशनगढ़ में। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP के वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया? 8.2%। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 का वैश्विक विकास दर कितना रहेगा? 3.6%। इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का संस्करण है उसके अनुसार जो वर्ष 2022-23 का वैश्विक विकास दर रहेगा वह कितना रहेगा? 3.6%। जनवरी 2022 में इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कितना बताया था? तो 0.8% और उसके बाद 0.2% कम। तो जनवरी 2022 की पूर्वानुमान में यह 0.8% और 0.2% कम है। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। कौन? क्वार जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर अर्थात लगभग 3368 अरब रुपए में क्या कर लिया? तो खरीद लिया। इंपॉर्टेंट है। क्यों खरीदा? तो बोलने की स्वतंत्रता के स्थान के कारण। इस पे बोलने की स्वतंत्रता का यह स्थान माना जाता है ट्विटर, इसीलिए। नेक्स्ट है, एयर इंडिया के द्वारा एयर एशिया इंडिया के एयर इंडिया के द्वारा एयर एशिया के अधिग्रहण का प्रस्ताव जारी किया गया। एयर इंडिया के द्वारा एयर एशिया इंडिया के अधिग्रहण का प्रस्ताव जारी किया गया। इस प्रस्तावित सौदे के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से क्या हो गया? बाहर हो गया।
तो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध के दौरान जो रूस था वह संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से बाहर हो गया। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में दिखा शनि, मंगल, शुक्र और बृहस्पति एक लाइन में। इससे पहले ऐसा कब हुआ था? 947 एडी में। तो अप्रैल 2022 में शनि ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह एक लाइन में दिखाई दिए। इससे पहले ऐसा मामला 947 एडी में हुआ था, एडी अन्ना डोमिनिक। नेक्स्ट है चीन के हेनान प्रांत में H3N8 बर्ड फ्लू का पहला केस मिला। तो चीन के हेनान प्रांत में H3N8 का पहला केस मिला, जो कि बर्ड फ्लू का एक केस है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाको का निधन हो गया। कितने बरस की उम्र में? 119 बरस की उम्र में। तो दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाको का निधन हो गया 119 बरस की उम्र में। इस केन तनाको का जन्म 2 जनवरी 1903 को हुआ था, जापान के दक्षिण पश्चिम फुकुओका क्षेत्र में। 2019 में 116 वर्ष की उम्र में इस केन तनाका को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था। इनके निधन के बाद विश्व की सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई हैं? तो फ्रांस की लुसिन रेनडोंग। तो केन तनाका के निधन के बाद फ्रांस की लुसिन रेनडोन, जिनका उम्र 118 बरस 73 दिन है, वे अब दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार अब 6 से 12 बरस के बच्चों के लिए भी भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी प्रदान हुई। अर्थात अब 6 बरस से लेकर 12 बरस के बच्चों को भी कोविड-19 की टीका मिलेगी। किसके द्वारा? तो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने? शिखर धवन। शिखर धवन ये पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं और इन्होंने यह कारनामा सीएसके के विरुद्ध किया, अर्थात चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध। 199 आईपीएल में इनके कुल कितने रन हो गए हैं? तो 6000। इससे पहले 6000 रन बनाने वाला का जो कारनामा है वह किसने किया था? विराट कोहली ने। विराट कोहली ने 188 आईपीएल में 6000 रन बनाए हैं। नेक्स्ट है शिखर धवन के आईपीएल में 200 मैच भी पूरे हो गए। तो शिखर धवन के आईपीएल में 200 मैच भी पूरे हो गए। विराट कोहली ने 10,392 रन बनाए हैं आईपीएल में। रोहित शर्मा ने 10,048 रन। उसके बाद 9,000 रन बनाने वाले T20 में शिखर धवन तीसरे बल्लेबाज भी बन गए। तो शिखर धवन पूरे T20 में आईपीएल मिलाकर 9,000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। पहले स्थान पर विराट कोहली 10,392 रन, दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा 10,048 रन। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 16 यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। इसमें 10 का संचालन भारत में हो रहा था, जबकि 6 का संचालन पाकिस्तान में। नेक्स्ट है भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया? तो सिप्री के द्वारा। सिप्री अर्थात स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट के अन्य बिंदु क्या हैं? तो विश्व सैन्य खर्च वर्ष 2021 में 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किया गया। तो भारत ने विश्व में जो सैन्य खर्च हुआ 2021 में कितना हुआ? 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। इसमें इस सिप्री के रिपोर्ट में सैन्य खर्च के मामले में पहला स्थान किसका है? अमेरिका का। दूसरा स्थान है चीन का। अमेरिका में $801 अरब का सैन्य खर्च हुआ, जबकि चाइना में 293 अरब डॉलर का सैन्य खर्च हुआ, जो वर्ष 2020 की अपेक्षा कितना ज़्यादा है? 4.7% ज़्यादा है। भारत ने कितना खर्च किया 2021 में सैन्य पर? 76.6 अरब डॉलर। 76.6 अरब डॉलर ये वर्ष 2020 की तुलना में 0.9%
ज़्यादा है। 3 दिवसीय 25 अप्रैल 2022 से लेकर 27 अप्रैल 2022 तक यह जो चला, कब तक? 25 अप्रैल 2022 से 27 अप्रैल 2022 तक। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग 2022 का उद्घाटन किया गया। कब? 25 अप्रैल 2022 को। यह कौन सा संस्करण था? तो 7वां। तो 25 अप्रैल 2022 को रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे? तो मुख्य अतिथि रहे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, और इसमें कुल 90 देश शामिल हुए। कितने? 90 देश। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा टेरा नोवा इम्पेसेंड इम्पेसियस इम्पेरिल। टेरा नोवा इम्पेसेंड इम्पेसियस इम्पेरिल। टेरा नोवा का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। इसमें 6 मुख्य विषयों पर चर्चा की गई। कितने? 6 मुख्य विषयों पर। रायसीना डायलॉग जो है वह भारत के द्वारा आयोजित की जाने वाली भू राजनीतिक और भू आर्थिक विषयों का संवाद है। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 दिया गया। किसे मिला? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल 2022 को। मोदी जी को यह पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि राष्ट्र और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा हेतु नरेंद्र मोदी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत लता मंगेशकर की याद में की जाती है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में रक्षा सहयोग सहित कई मुद्दों पर हस्ताक्षर हुआ। इसमें 1 अरब पाउंड का समझौता हुआ। कितना? 1 अरब पाउंड। नेक्स्ट है नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 जारी की। कब? 21 अप्रैल 2022 को। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टायर्स इन इंडिया, जो भारत में विद्युत से चलने वाले जो गाड़ियां हैं उनके टायर के लिए। इसके पहले चरण में बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास को लेकर 40 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि दूसरे चरण में 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि 18 से 59 वर्ष के नागरिकों को सरकारी केंद्रों पर बूस्टर डोज का मुफ्त में टीका देगी। तो दिल्ली सरकार ने कहा कि 18 से 59 वर्ष के नागरिकों को सरकारी केंद्रों पर बूस्टर डोज का मुफ्त टीका मिलेगा। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस 2022 मनाया गया। कब? 22 अप्रैल 2022 को। तो प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह कौन सा संस्करण था? तो यह 52वां पृथ्वी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था? पहली बार 1970 ईस्वी में जूलियन कोनिंग के द्वारा। तो पहली बार मनाया गया 1970 ईस्वी में, और जूलियन कोनिंग ने इस पृथ्वी दिवस का नाम रखा पृथ्वी दिवस। कब? 1969 में। और इस 2022 के पृथ्वी दिवस का थीम रहा हमारे ग्रहों में निवेश करें। हमारे ग्रहों में निवेश करें। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। नेक्स्ट है रूस के द्वारा परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। तो रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह पृथ्वी पर किसी भी टारगेट को मारने में क्या है? तो सक्षम है। और इसका परीक्षण दक्षिण पश्चिम रूस के ब्लेस्टेक से किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? 21 अप्रैल 2022 को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस वर्ष 2006 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर केरोन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2022 को सिख के गुरु तेग बहादुर, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे, उनके 400वें जन्म दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने
400 रागी कीर्तन का आयोजन किया। इस अवसर पर मोदी जी ने स्मृति और डाक टिकट भी जारी किया और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? दिल्ली के लाल किले में। नेक्स्ट है INS वागसीर पनडुब्बी को लॉन्च किया गया। कब? 20 अप्रैल 2022 को। तो INS वागसीर पनडुब्बी को 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया। इस INS वागसीर पनडुब्बी का निर्माता कौन रहा? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो इसका निर्माण किया था मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। यह जो प्रोजेक्ट है 75वीं छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। तो यह जो INS वागसीर पनडुब्बी है यह 75वीं छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। नेक्स्ट है दिल्ली के जहांगीरपुरी और मध्य प्रदेश के खारगोन में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा को लेकर 5 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के द्वारा क्या किया गया? तो जांच आरोप किया गया। किस दिन? रामनवमी के दिन। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से पूर्वी समुद्री तट पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। तो भारतीय नौसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से पूर्वी समुद्री तट पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। नेक्स्ट है अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नए कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार कौन बने? तो भारतीय मूल की पूर्व नौसैन्य अधिकारी शांति सेठी। कौन बनी? शांति सेठी। नेक्स्ट है 19 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के कैबिनेट में 34 मंत्रियों ने शपथ लिया। इसके प्रधानमंत्री कौन बने? शहबाज शरीफ। नेक्स्ट है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 3 दिवसीय स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन का उद्घाटन किया। स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन का उद्घाटन किया। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी घोषणा किया कि सभी 100 स्मार्ट सिटी में होगी एकीकृत कमांड कंट्रोल केंद्र। सभी 100 स्मार्ट सिटी में होगी एकीकृत कमांड कंट्रोल केंद्र। अभी तक कितने बन चुके हैं? तो 80। नेक्स्ट है त्रिपुरा में अफ्रीकन स्वाइन फीवर फैल गया, जो कि एक सुअरों से होने वाली बीमारी है। तो त्रिपुरा में कौन सा बीमारी का पहला केस मिला? अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जो कि सुअरों से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इनका जो कार्यभार है वह 1 मई 2022 से प्रारंभ हो गया। ये 29वें सेनाध्यक्ष बने। कौन? 29वें। इन्होंने जनरल एम नरवाने की जगह लिया, जो 30 अप्रैल 2022 को क्या हो गए? रिटायर हो गए। नेक्स्ट है वर्ष 2023 से 6 देशों के साथ होगा महिला IPL। तो वर्ष 2023 से 6 टीमों के साथ शुरू होगा महिला IPL। नेक्स्ट है विश्व धरोहर दिवस, जिसे विश्व विरासत दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व विरासत दिवस। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 मनाया गया। कब? 18 अप्रैल 2022 को, जिसे विश्व विरासत दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष 2022 के विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस का थीम रहा धरोहर और जलवायु। धरोहर और जलवायु। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया कि अब देश भर के बैंक 10 बजे के बजाय 9 बजे से खुलेंगे। कब से? 18 अप्रैल 2022 से। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा। इन्होंने IPL 2022 में पंजाब किंग्स के खिलाफ यह कारनामा किया और ये कुल कितने पारियों में 10,000 रन बनाए? 362 पारियों में। इनसे रोहित शर्मा से पहले कौन भारतीय थे जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा रन बनाए? विराट कोहली 299 पारियों में। 299 पारियों में। जबकि सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के
14,563 रन। नेक्स्ट है स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को किसने जारी किया? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। यह पीएम स्वनिधि योजना जो कि 4 जनवरी 2021 से 125 शहरों में जारी किया गया था, उसी का यह एक अतिरिक्त कार्यक्रम है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त इस स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को 126 शहरों में शुरुआत किया गया। इसमें 28 लाख रेहड़ी पटरी में रहने वाले लोगों को क्या होगा? तो फायदा होगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों सामाजिक विकास आयोग, गैर सरकारी संगठनों की समिति, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, राजदूत प्रीति शरण आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति के लिए किसका चयन किया गया है? तो भारत का चयन किया गया है। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनी? 131वां जयंती मना, 131वां। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान। इसमें कुल कितनी लागत निर्धारित की गई? 271 करोड़ रुपए। और यह कितने क्षेत्रफल में उद्घाटन किया गया? तो यह 10,000 वर्ग मीटर में। श्रीलंका के वित्त मंत्री ने बयान दिया कि श्रीलंका नहीं कर सकेगा 51 अरब डॉलर अर्थात 3,88,000 करोड़ रुपए के विदेशी कर्ज का भुगतान। तो श्रीलंका में चूंकि कर्ज लिया था, आर्थिक स्थिति खराब है, कितना? 51 अरब डॉलर, 3,88,000 करोड़ रुपए। तो श्रीलंका ने साफ स्पष्ट कर दिया कि वह यह विदेशी कर्ज को भुगतान करने में अक्षम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सियाचिन दिवस 2022 मनाया गया। कब? 13 अप्रैल 2022 को। 1984 में 33,000 वर्ग मीटर में ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत भारतीय सेना के साहस की स्मृति में यह मनाया जाता है। कौन? राष्ट्रीय सियाचिन दिवस। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2022 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के 103 बरस पूरे हो गए। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल ओडायर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में निहत्थे बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं पर पूरी तरह से गोलियां बरसा दी थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और तो इस घटना के 103 बरस पूरे हो गए। कब? 13 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजक कौन रहेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। इसमें 16 खेल होंगे। तो वर्ष 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, और कुल 16 खेल होंगे। नेक्स्ट है भारत में निर्मित टॉर्नियर 228 विमान अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान के लिए क्या है? तो तैयार है। 12 अप्रैल 2022 को असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट के लिए इसने उड़ान भरा। कहाँ पे? असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट तक। नेक्स्ट है कि भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। कहाँ से? राजस्थान के पोखरण रेंज से। इसको लॉन्च किसने किया? एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ने। इसका परीक्षण जो है किसने किया था? संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और DRDO ने मिलकर। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना से 365 नए इलाज को जोड़ा गया। कितना? 365। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने? शहबाज शरीफ। किसकी जगह? इमरान खान की जगह। नेक्स्ट है DRDO ने पिनाडा रॉकेट के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया। कहाँ से? तो राजस्थान के पोखरण से। तो DRDO ने पिनाका रॉकेट के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण राजस्थान के पोखरण रेंज से किया। नेक्स्ट है IPL में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? रविचंद्रन अश्विन, जो किसके खिलाड़ी हैं?
राजस्थान रॉयल्स के, और लखनऊ जॉइंट्स के खिलाफ इन्होंने यह मुकाम हासिल किया। नेक्स्ट है मशहूर बॉलीवुड अभिनेता और स्क्रीन राइटर शिव सुब्रमण्यम का निधन हो गया। कब? 11 अप्रैल 2022 को। तो मशहूर बॉलीवुड अभिनेता और स्क्रीन राइटर शिव सुब्रमण्यम का निधन कब हुआ? 11 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया कि 10 अप्रैल 2022 से 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों को लगेगा बूस्टर डोज। 2022 के लिए जो अमरनाथ यात्रा है उसका रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हुआ? 11 अप्रैल 2022 से। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के नडाबेंट में व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बांसवाखड़ के नडाबेट में व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है टेस्ला के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने ट्विटर में बड़ी हिस्सेदारी की। एलन मस्क अब ट्विटर के निदेशक मंडल में क्या हो गए? तो शामिल हो गए। एलन मस्क ने ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी को क्या किया? खरीदा। नेक्स्ट है भारत में वित्त वर्ष 2022-23 से अपने नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की शुरुआत की। तो भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 से 22-23 के लिए अपने नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की शुरुआत की। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक विमान उड्डयन विभाग ने 7 अप्रैल 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अर्थात एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विकास हेतु राज्य सरकार के जरिए ली गई 317.855 एकड़ भूमि को 855 एकड़ भूमि को भारतीय विमानपत्तनम अभिकरण की लीज पर दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच एक लीज एग्रीमेंट हुआ अर्थात समझौता हुआ। इसमें कुल कितना अनुमानित लागत निर्धारित किया गया? 525 करोड़। 525 करोड़। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 100 से अधिक मिलिट्री सिस्टम और हथियारों की तीसरी सूची जारी की। कब? 7 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 मिला। किसे मिला? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 मिला। किसे? ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पुरुष के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस को, उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को, वेस्ट इंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट को। जबकि महिला के क्षेत्र में भी 3 लोगों को मिला। इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर सोफी एक्सलेस्टन को, ऑस्ट्रेलिया की ओपनर रचेल हेंस को, दक्षिण अफ्रीका की ओपनर लॉरा वॉलवार्ट को। नेक्स्ट है मुंबई में मिला ओमिक्रॉन XE का नया वेरिएंट। कौन? ओमिक्रॉन XE का नया कोविड-19 वेरिएंट। भारत की विकास दर 2022 के दौरान 7.5% रहने का अनुमान बताया। किसने? एशियाई विकास बैंक ने। तो एशियाई विकास बैंक ने वर्ष 2022 के दौरान भारत का विकास दर कितना रहने का अनुमान बताया? 7.5%। 2023-24 में एशियाई विकास बैंक ने भारत का विकास दर बताया 8%, जबकि चीन का विकास दर बताया 4.8%। नेक्स्ट है अनुच्छेद 239 AA के तहत संसद में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी मिली। कब? 5 अप्रैल 2022 को। यह संशोधन दिल्ली नगर निगम 1957 में संशोधित किया गया। इस बिल में सफाई कर्मचारियों को 14 दिन का नोटिस देकर हटाए जाने का प्रावधान है।
नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जागरूकता शुभंकर प्रकृति और हरित पहल को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस मनाया गया। कब? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस मनाया गया 6 अप्रैल 2022 को। कौन सा स्थापना दिवस? 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट है, हिम प्रहरी योजना जारी की गई। किसके द्वारा? हिम प्रहरी योजना 5 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा जारी की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था उत्तराखंड के सीमांत जिलों जैसे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ से पलायन को रोक देना। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पाकिस्तान के 4 यूट्यूब चैनल सहित पाकिस्तान के 22 समाचार चैनलों को क्या किया? तो ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के सप्लाई पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। नेक्स्ट है, इमरान खान ने गुलजार अहमद को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। किसे? गुलजार अहमद को। नेक्स्ट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया। कौन? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। कब लॉन्च किया? 4 अप्रैल 2022 को। इसके अंतर्गत सरकार की तरफ से जरूरी किसी भी तरह की अनुमति एवं स्वीकृति प्रक्रिया पूरी तरह से कैसी हो गई? तो ऑनलाइन रहेगी। नेक्स्ट है, गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। ये अडानी समूह के क्या हैं? तो अध्यक्ष हैं। इसी के साथ ही गौतम अडानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दुनिया के 10वें और एशिया के पहले। इस सूचना को किसने जारी किया? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने इसे जारी किया। गौतम अडानी के पास कुल कितनी संपत्ति है? $100 बिलियन, जो वर्ष 2020 से वर्ष 2021 से कितनी बढ़ोतरी हुई? 27%। एशिया में दूसरे स्थान पर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, जिनके पास $99 बिलियन अर्थात 9.99 बिलियन है और इनमें पिछले वर्ष की अपेक्षा 9.03 बिलियन की वृद्धि हुई। नेक्स्ट, अब विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है? तो टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क, जिनके पास कुल $273 बिलियन है। और विश्व में दूसरे स्थान पर अमीर व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, अमेजॉन के संस्थापक हैं, जिनके पास कुल $188 बिलियन की संपत्ति है। 188। नेक्स्ट है, HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक के साथ विलय हो गया। कब? 4 अप्रैल 2022 को। तो HDFC लिमिटेड का विलय HDFC बैंक के साथ हो गया 4 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। एस जयशंकर। नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2022 से आयकर में 7 बड़े बदलाव किए गए। आयकर में अर्थात इनकम टैक्स से संबंधित 7 बड़े बदलाव किए गए। पहला है कि पीएफ की दर पीएफ पर 2.5 लाख रुपए से अधिक निवेश पर लगने वाले ब्याज पर क्या मिलेगा? टैक्स। क्या होगा? तो टैक्स लगेगा। 2.5 लाख से अधिक निवेश होगा तभी टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर या ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 1% TDS लगेगा। कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर 10 लाख तक की छूट मिलेगी। 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न में छूट मिलेगा। विकलांग आश्रितों के लिए वार्षिकी या एकमुश्त भुगतान पर किसी प्रकार का भी टैक्स नहीं लगेगा, उन्हें आजीवन छूट मिलेगी। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने
इमरान खान के सलाह पर 3 अप्रैल 2022 को नेशनल असेंबली अर्थात राष्ट्रीय संसद को क्या कर दिया, भंग कर दिया। नेक्स्ट है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 मनाया गया। कब? 2 अप्रैल 2022 को। यह विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस वर्ष 2007 से ही मनाया जा रहा है। इस वर्ष 2022 के विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का थीम रहा समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफसपा की 6 महीने की वृद्धि कर दी गई। कितने महीने में वृद्धि कर दी? 6 महीने। नेक्स्ट है आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? ड्वेन ब्रावो। इन्होंने लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ड्वेन ब्रावो ने 153वीं मैच की 150वीं पारी में 171 विकेट हासिल किया, जबकि मलिंगा के नाम कुल 170 विकेट दर्ज है। नेक्स्ट है गुड़ी पर्व त्यौहार 2022 मनाया गया। कब? 2 अप्रैल 2022 को। कहाँ पे? महाराष्ट्र और गोवा में। यह हिंदू नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत। नेक्स्ट है वरुण अभ्यास 2022 मनाया गया। कौन? वरुण अभ्यास 2022 किसके किसके बीच? तो भारत और फ्रांस के बीच। 30 मार्च 2022 से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक यह 5 दिवसीय नौसैन्य अभ्यास था। कौन सा 5 दिवसीय? यह इसका 24वां संस्करण था। कौन? 24वां। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस 2022 मनाया गया। कब? 1 अप्रैल 2022 को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका जब ये स्थापना हुआ था तो उस समय मुख्यालय बनाया गया था कोलकाता को, लेकिन 1937 ईस्वी के बाद से अंतिम वर्तमान जो मुख्यालय है, परमानेंट मुख्यालय मुंबई को बना दिया गया। इसकी स्थापना 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत किया गया था। नेक्स्ट है उत्कल दिवस अर्थात उड़ीसा राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 1 अप्रैल 2022 को। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसी कारण 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है और इसी दिन से बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना था। नेक्स्ट है बिम्स्टेक अर्थात बिहार की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। बिम्स्टेक का मतलब होता है, तो बिम्स्टेक समूह की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। बिम्स्टेक का मतलब होता है बांग्लादेश। इसमें कौन कौन सदस्य हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी दक्षिण एशियाई देश हैं, जबकि 2 देश म्यांमार और थाईलैंड ये दक्षिण पूर्वी देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। इसका मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्थात PMAY ग्रामीण लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2016 को हुई थी। नेक्स्ट है नीति आयोग ने जारी किया निर्यात तत्परता सूचकांक 2021। तो नीति आयोग के द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें पहले स्थान पर रहा गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा कर्नाटक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2022 मनाया गया। कब? 5 अक्टूबर 2022 को। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 2022 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। सॉरी, यहाँ पे अप्रैल होगा, 5 अप्रैल होगा, 5 अप्रैल 2022। अभी तो अक्टूबर महीना आया ही नहीं है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के DA में अर्थात डियरनेस अलाउंस में अर्थात महंगाई भत्ता में कितनी वृद्धि की? 3%। पहले 31% था, अब बढ़कर 34%। और यह लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2022 से।
नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ने एक नई डिफेंस कमांड एजेंसी की स्थापना की। क्यों? भारत और रूस और चीन के बीच बढ़ते प्रभाव के कारण। तो ऑस्ट्रेलिया ने एक नई डिफेंस कमांड एजेंसी की स्थापना रूस और चीन के बीच बढ़ते प्रभाव के कारण की। नेक्स्ट है दिल्ली जल बोर्ड के नए उपाध्यक्ष कौन बने? दिल्ली के विधायक सौरभ भारद्वाज। किसके स्थान पर? राघव चड्ढा के स्थान पर। नेक्स्ट है महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया। इसमें विजेता टीम रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने किसे पराजित किया? इंग्लैंड को। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से पराजित करके इस महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 के खिताब को जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया का यह 7वां महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब था, 7वां। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाया राजपक्षे ने श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा की। किस कारण? आर्थिक संकट के कारण। श्रीलंका में कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा भी दे दिया। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड, जो कि गाना के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 का विजेता कौन रहा? अरूज आफ्ताब। ये पहली पाकिस्तानी महिला गायक हैं। पहली पाकिस्तानी महिला गायक हैं अरूज आफ्ताब, जिन्हें ग्रैमी अवार्ड 2022 मिला। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में इन्हें यह ग्रैमी अवार्ड मिला। ब्रुकलिन, जो अमेरिका की हैं, ये अमेरिका के ब्रुकलिन में रहने वाली आफ्ताब को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की कैटेगरी में भी नॉमिनेशन मिला था। नेक्स्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2022 से वर्ष 2027 की अवधि के लिए कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कर्नाटक में 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन हासिल करने का है। नेक्स्ट है 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी। तो 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने महेंद्र सिंह धोनी। पहले स्थान पर रहे रोहित शर्मा, जिनके नाम 372 मैच हैं, और तीसरे नंबर पर रहे सुरेश रैना, जिनके नाम 336 T20 मैच हैं, और चौथे स्थान पर दिनेश कार्तिक हैं, जिनके नाम 329 T20 मैच है। नेक्स्ट है प्रसंस्कृत स्टील स्लैग अर्थात इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? गुजरात का सूरत। इस सड़क का विकास किसने किया? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, नीति आयोग, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और आर्सेलर मित्तल निस्पॉन स्टील AMNS के संयुक्त प्रयोजन से इसका निर्माण किया गया। यह 6 लेन की एक सड़क है जिसमें दोनों ओर 3-3 लेन है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री दिवस अर्थात नेशनल मैरीटाइम डे 2022 मनाया गया। कब? 5 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता हेतु संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN वुमेन के लिए भारत ने 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। नेक्स्ट है कालाबाजारी को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध की शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन उपलब्ध। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में वन्निया कुला क्षत्रिय समुदाय के लिए 10.5% आंतरिक आरक्षण को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने हिमालयी क्षेत्रों में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की। कौन कौन? एक शिवालिक जीवाश्म उद्यान हिमाचल प्रदेश और दूसरा
स्ट्रोमेटोलाइट बेयरिंग डोलोमाइट बक्सा फॉर्मेशन का चूना पत्थर कहाँ पे? सिक्किम में। इस प्रकार कुल विरासत स्थलों की संख्या कितनी हो गई? 34। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में 13 नए जिलों के गठन का ऐलान किया। इस 13 नए जिलों के बाद आंध्र प्रदेश में कुल कितने जिले हो गए? 26। नेक्स्ट है भाजपा का स्थापना दिवस मनाया गया कब? 6 अप्रैल 2022 को इसका 42वां संस्करण था। भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ के नाम से किया गया था। किसके द्वारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बेचारजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती मनाई और इनके विमोचन पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। ये जो प्रहलाद जी पटेल थे ये विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के सदस्य थे और इन्होंने 200 बीघा जमीन दान में दी थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2022 मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियसनेस 2022 कब? 5 अप्रैल 2022 को। पहली बार कब मनाया गया? 5 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के कुछ राज्यों से चुनिंदा गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क योजना को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? विक्टर ओबोर्न। विक्टर ओबोर्न दोबारा हंगरी के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है इंडिगो एयरलाइन के सह संस्थापक और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल ने आलमा मेटर में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दान दिया। तो इंडिगो एयरलाइन के सह संस्थापक और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल ने आलमा मेटर में स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दान दिया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने इथेनॉल परियोजना के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा वर्ष 2022 में 30 सितंबर तक बढ़ा दी। कब तक? 30 सितंबर। इसका लक्ष्य था कि वर्ष 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% सम्मिलन का लक्ष्य। तो केंद्र सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% सम्मिश्रण का लक्ष्य। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 मनाया गया। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया? 7 अप्रैल 2022 को। पहली बार 7 अप्रैल 1948 को मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा। इसको कब से मनाने की शुरुआत की गई? तो 7 अप्रैल 1950 से। वर्ष 2022 के विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम रहा हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। नेक्स्ट है विश्व विकास एवं शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट है सर्बिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर वुचिच। ये दोबारा बने। 2017 से ही ये क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। तो सर्बिया के राष्ट्रपति दोबारा से अलेक्जेंडर वुचिच बने। 2017 से ही ये राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड सैन्य इकाई को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है वो दिया। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS वलसुरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया जो कि सैन्य इकाई को दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा ने सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव को पारित किया। इसके पूरा हो जाने के बाद यह नहर हरियाणा और पंजाब के बीच रावी और ब्यास नदियों के पानी को साझा करने में सक्षम होगी। यह जो प्रस्तावित सतलुज यमुना लिंक है इसकी लंबाई कितनी है? 214 किलोमीटर।
यह सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने टेम्पल 360 पोर्टल को लॉन्च किया। संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के मंत्री मीनाक्षी लेखी ने टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर से श्रद्धालुओं के द्वारा मंदिरों या प्रमुख तीर्थस्थलों का ऑनलाइन दर्शन करना है। तो इससे देश भर के श्रद्धालु मंदिरों या प्रमुख तीर्थस्थलों का ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक हिंदी और संस्कृत की किताबों में गीता का सार और श्रीमद् भागवत की पढ़ाई आरंभ कर दी गई। नेक्स्ट है, दवाओं की होम डिलीवरी जारी करने वाली कंपनी फार्म इजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? आमिर खान। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नए एटीएस प्रमुख कौन बने हैं? नवीन अरोड़ा। ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के निवासी हैं। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था तक रेल नेटवर्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसकी लंबाई, कुल लंबाई कितनी है? 69.08 किलोमीटर। यह ब्रॉड गेज रेल लाइन है जिसे प्रथम चरण यानी कि जयनगर बिहार और कुर्था तक जयनगर की लंबाई कितनी है? जनकपुर की लंबाई 34.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के विकेटकीपर पीटर नेविल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने 17 टेस्ट और 9 T20 खेला था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 मनाया गया। कब? 11 अप्रैल 2022 को। इसको मनाने की शुरुआत व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा की गई थी। व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है कि अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक मंजूरी दे दी। तो अटल इनोवेशन मिशन की निरंतरता को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2023 तक मंजूरी दी। अटल इनोवेशन की स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय की वार्ता का आयोजन किया। यह वार्ता किसके किसके बीच हुआ? तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ। नेक्स्ट है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? 12 अप्रैल 2022 को। 12 अप्रैल 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ हुई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को यह मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चाइना ने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया। यह उपग्रह भूमि समुद्र रडार उपग्रह समुद्र का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 5 नए स्थलों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। कितना? 5। 10 स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट के निर्माण के लिए 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई। इसकी स्थापना फ्लिट मोड में की गई, फ्लिट मोड में। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बत राहत समिति CRTC को 40 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना को विस्तार करके वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए क्या कर दिया? तो विस्तारित कर दिया। यह योजना देश के 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में फैली तिब्बती बस्तियों में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों के लिए प्रशासनिक खर्चों और सामाजिक कल्याण खर्चों को पूरा करने हेतु CTRC को
8 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान प्रदान करती है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने क्या लक्ष्य रखा कि गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना में 75 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करना। तो विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना में 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा। इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का भी लक्ष्य रखा गया है। सभी 35,133 गुजरात के सभी 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूल इसमें कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट है असम के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के कई घड़े प्राप्त हो गए। किस काल के? महापाषाण काल के, दीमा हसाओ में। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया? 8%। पहले कितना बताया था? 8.7%। पूरे दक्षिण एशिया के जीडीपी का अनुमान कितना बताया विश्व बैंक ने? 6.6%। पहले कितना बताया था? 7.6%। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन ने रूस यूक्रेन के प्रभाव के कारण वर्ष 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान 4.7% से घटाकर कितना कर दिया? 3%। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में होगा, उसका मुख्य समन्वयक किसे बनाया गया है? तो भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को। नेक्स्ट है कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी। कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी। नेक्स्ट है आईपीएल में 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? हार्दिक पांड्या। 1046 गेंद खेलकर, तो 1046 गेंद खेलकर आईपीएल में 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हार्दिक पांड्या। सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो आंद्रे रसेल, जिन्होंने महज 657 गेंदों में ही 1100 छक्के लगा दिए थे। ये कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज के। नेक्स्ट है विश्व पार्किंसन दिवस 2022 मनाया गया। विश्व पार्किंसन दिवस कब? 11 अप्रैल 2022 को। यह पार्किंसन शरीर की धीमापन, अकड़न और अस्थिरता पैदा करने वाली एक बीमारी है। इस विश्व पार्किंसन दिवस 2022 का क्या थीम रहा? इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। नेक्स्ट है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? नीलमणि फुकन को, जो कि एक असमिया कवि हैं। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को मिला, जो कि एक असम के कवि हैं। नेक्स्ट है विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 मनाया गया। कब? 17 अप्रैल 2022 को। हीमोफीलिया में खून जो है वह थक्का नहीं बनता। किसके कारण? इसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। यह हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल 1989 को मनाया गया था। नेक्स्ट है यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दी। भारत लगभग 10 लाख टन गेहूं की आपूर्ति करेगा, जिसमें से अप्रैल 2022 में 2,40,000 टन गेहूं की आपूर्ति की गई। नेक्स्ट है विश्व चगास दिवस 2022 मनाया गया। विश्व चगास दिवस 2022 कब मनाया गया? 14 अप्रैल 2022 को। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार यह 14 अप्रैल 2020 को मनाया गया था। चगास एक जानलेवा बीमारी है। चगास क्या है? तो एक जानलेवा बीमारी है।
रुको। नेक्स्ट है कि कपड़ा क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन अर्थात पीएलआई योजना के तहत 61 कंपनियों की वित्तीय सहायता को मंजूरी मिली। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ई-डार अर्थात ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया, ई-डार। नेक्स्ट है अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में भारत में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी किया। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल्पस ने वर्ष 2022 के लिए वैश्विक विकास का अनुमान कितना बताया? 3.2%। पहले कितना बताया था? 4.1%। नेक्स्ट है चीन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की। आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की। अब तक 4 देशों को आतंकवाद के प्रायोजक का टैग मिल चुका है। किसे? सीरिया, ईरान, उत्तर कोरिया और क्यूबा को। नेक्स्ट है विश्व यकृत दिवस 2022 कब मनाया गया? 19 अप्रैल 2022 को। तो विश्व यकृत दिवस 2022 19 अप्रैल 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट है उड़ीसा के उड़िया संगीतकार प्रफुल्ल कर का निधन हो गया। इन्हें 2004 में जयदेव पुरस्कार और 2015 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? मुंबई में। इसमें 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से आए 1000 से अधिक शिल्पकार और कारीगरों ने भाग लिया। नेक्स्ट है भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर की स्थापना की घोषणा की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में 10 दिवसीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है रूस ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट है विंबलडन ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों के वर्ष 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर क्या कर दिया? तो प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सीफू ला दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। यह हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा। नेक्स्ट है इनविक्ट्स गेम्स 2022 की शुरुआत हुई। तो इनविक्टस गेम्स 2022 की शुरुआत कहाँ पे हुई? नीदरलैंड में। 16 अप्रैल से 22 अप्रैल 2022 तक चला। 16 अप्रैल से 22 अप्रैल 2022 तक चला। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया। किसे? श्रीलंका को। तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रीलंका को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया। नेक्स्ट है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने संयुक्त अरब अमीरात में नियोपे टर्मिनल्स पर भीम UPI की शुरुआत की। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय शाखा के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात में नियोपे टर्मिनल्स पर भीम UPI की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात के अहमदाबाद में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का दौरा किया। इसके बाद इन्होंने JCB प्लांट और बड़ोदरा स्थित हेलोल में 6ठा बुलडोजर प्लांट का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट है त्रिपुरा के कैबिनेट ने 20 अप्रैल 2022 को प्रिंट, वेब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों से जुड़े मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए
स्वास्थ्य बीमा कवर शुरू करने के प्रस्ताव की मंजूरी दी। इसके लिए किसे पात्र माना गया? तो वर्ष 21 बरस से लेकर 65 बरस के पत्रकारों को इसके लिए पात्र माना गया। वे वही पत्रकार जो अन्य स्वास्थ्य बीमा या आयुष्मान भारत में नामांकन नहीं लिए हैं। नेक्स्ट है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह समेत 3 अन्य खिलाड़ी विजडन ऑफ द ईयर 2021 में शामिल किए गए। तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के अलावा जो 3 अन्य खिलाड़ी हैं जिन्हें विजडन ऑफ द ईयर 2021 में शामिल किया गया है, वे कौन कौन खिलाड़ी हैं? तो न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेटर कप्तान डेन वर्क निकर्क। वर्ष 2021 का सबसे श्रेष्ठ क्रिकेटर किसे घोषित किया गया? इंग्लैंड के जो रूट को। नेक्स्ट है एंजैक दिवस 2022 मनाया गया। एंजैक दिवस 25 अप्रैल 2022 को 1915 से 1916 ईस्वी में युद्ध संघर्ष में मारे गए लोगों की याद में यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा दिवस 2022 मनाया गया। कब? 23 अप्रैल 2022 को। तो 23 अप्रैल 2022 को अंग्रेजी भाषा दिवस 2022 मनाया गया। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का जन्म दिवस है, इसी कारण इस 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह गुजरात के भड़ौच में भारतीय तटरक्षक बल में क्या हो गया? तो शामिल हो गया। नेक्स्ट है ऊर्जा प्रवाह में 1.85 मीटर का ड्राफ्ट तैयार है। इसकी लंबाई 36.96 मीटर लंबा है। वजन 10 टन, 50 टन और 40 टन की क्षमता सीमा के साथ यह कार्गो विमानन ईंधन, जहाज ईंधन और मीठे पानी के लिए इसे डिजाइन किया गया। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 मनाया गया। कब? 26 अप्रैल 2022 को। 26 अप्रैल 2000 को बौद्धिक संपदा संगठन का निर्माण किया गया था। इसी कारण प्रत्येक साल 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे 2022 मनाया गया। कब? 23 अप्रैल 2022 को। इस वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे को इंटरनेशनल डे ऑफ बुक भी कहा जाता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस। इस अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस या वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे का थीम रहा रीड सो यू नेवर फील्स लो। रीड सो यू नेवर फील लो। नेक्स्ट है 6 राज्यों के राज्यपाल रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर नारायण का केरल के पलक्कड़ में उनके आवास पर निधन हो गया। ये कौन कौन से राज्यों के गवर्नर थे? तो महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और गोवा। नेक्स्ट है फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने? एमैनुअल मैक्रो। तो फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो ही बने। ये दोबारा बन गए, लगातार दूसरी बार। इन्हें कुल 58.6% वोट मिला और किस पार्टी के हैं? एन मार्स पार्टी के। इनके जो विरोधी में खड़े थे, जो इनसे पराजित हुए, नेशनल रैली पार्टी के नेता मरीन ले पेन, जिन्हें कुल 41.5% वोट मिला। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। कौन? दूधवाणी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 मनाया गया। कब? 24 अप्रैल 2022 को, क्योंकि इसी दिन पंचायतों का गठन किया गया था। पहली बार इसे वर्ष 2010 में मनाया गया था। नेक्स्ट है चीन और सोलोमन द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की संख्या बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है? 10,000। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसका जो पहला संस्करण था
इसका जो पहला संस्करण था वह उड़ीसा के भुवनेश्वर में वर्ष 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 3182 खिलाड़ियों ने शिरकत किया था। इसमें पंजाब 17 स्वर्ण पदक समेत कुल 46 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट है, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। इससे डिजिटल सेवा और ई गवर्नेंस सेवा प्रदान करने में राजस्थान को सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है, HDFC लिमिटेड अबू धाबी निवेश प्राधिकरण की सहायक कंपनी HDFC कैपिटल्स एडवाइजर्स की 10% हिस्सेदारी को क्या करेगी? तो बेचेगी। HDFC कैपिटल एडवाइजर्स की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2016 में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजन को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाली बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 से 180 दिन अर्थात 3 महीनों की अवधि के लिए क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। इसमें मिलने वाली जो बीमा राशि है कितनी मिलती है? 50 लाख। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नक्सल प्रभावित 10 राज्यों में 2G साइटों को उन्नत करके 4G साइट में बदलने की मंजूरी दी। इसमें कुल कितनी लागत की अनुमानित लागत निर्धारित की गई? 2426.39 करोड़ 2426.39 करोड़ रुपए। 2G मोबाइल साइट को 4G मोबाइल साइट में बदलने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? BSNL को, भारत संचार निगम लिमिटेड को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को वर्ष 2022 से बढ़ाकर वर्ष 2024 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में 280 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का फैसला लिया। नेक्स्ट है, भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान एल्वेरा ब्रिटो, जो कि कहाँ के हैं? कर्नाटक की, 81 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ये वर्ष 1960 से वर्ष 1967 तक कर्नाटक के लिए खेली थी। 1965 ईस्वी में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। इनकी 2 बहनें रीटा और माय भी हॉकी की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा? 30 अप्रैल 2022 को रात्रि 12:15 से सुबह 4:07 तक। तो ये तो था वन लाइनर करंट अफेयर्स अप्रैल 2022। इस प्रकार वन लाइनर करंट अफेयर्स समाप्त हो गया। इसमें कुछ बाकी होगा अगर तो हम लोग उसको अलग से निकालेंगे और उसके बाद उसको एक अलग वीडियो में उसको पोस्ट करके यह जो वर्ष 2022 का करंट अफेयर्स है उसे हम लोगों ने पूरा समाप्त कर दिया। तो उसको इस पर और इसका जो PDF है, इसका PDF एडू का जो हमारा एडू जो टेलीग्राम है उस पर आपको PDF मिल जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग इसमें नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे इस PD करंट अफेयर्स को जनवरी से अगस्त तक। तब तक नमस्कार, जय हिंद।